अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स का लास्ट टॉपिक है, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ लेड कंपाउंड्स। अब जो लेड कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो पिगमेंट्स एंड पेंट्स में होती है। ठीक है, इसीलिए जो आपकी FSC पार्ट 2 की बुक है उसमें भी आपको जो टॉपिक है वो ऐसा ही लिखा हुआ नज़र आएगा कि लेड कंपाउंड्स इन पेंट्स, क्योंकि उनका ज़्यादातर जो यूज़ है ना वो पेंट्स के अंदर है। तो अब आपकी जो बुक है उसके अंदर आपको 6 टाइप्स ऑफ लेड कंपाउंड्स की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो हम भी वही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है लेड सब ऑक्साइड, जो कि होता है Pb2O। अब लेड सब ऑक्साइड हमारे पास होता है एक ब्लैक पाउडर। ठीक है, ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है। इसे हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? बर्निंग प्लम्बस ऑक्जेलेट प्रोड्यूस लेड सब ऑक्साइड। अगर हम प्लम्बस ऑक्जेलेट को बर्न करें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? लेड सब ऑक्साइड। तो हमारे पास प्लम्बस ऑक्जेलेट है PbC2O4, इसे हमने बर्न किया तो हमारे पास प्रोड्यूस हो गया Pb2O प्लस हमारे पास 3CO2 प्रोड्यूस हुई, साथ हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। तो ये हमारे पास इसकी लेड सब ऑक्साइड की प्रेपरेशन हो गई। नेक्स्ट अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं। वैसे तो ये पिगमेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, ठीक है, और साथ ही ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोरेज बैटरीज में। स्टोरेज बैटरीज की मैन्युफैक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप हो गई लेड सब ऑक्साइड। सेकेंड हमारे पास टाइप आ जाती है लेड मोनोऑक्साइड, जिसे हम PbO भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो लेड मोनोऑक्साइड है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिथार्ज या मेसिकॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, लिथार्ज हमारे पास जो है वो दो फॉर्म्स में हमें मिलता है, रोम्बिक फॉर्म और टेट्रागोनल फॉर्म। रोम्बिक फॉर्म जो होती है ना वो होती है येलो कलर की, और टेट्रागोनल फॉर्म होती है रेड कलर की। ठीक है, तो हमारे पास जो रोम्बिक और टेट्रागोनल फॉर्म्स हैं दोनों ही क्या हैं? लेड मोनोऑक्साइड की फॉर्म्स हैं। अगर हम लिथार्ज को ट्रीट करवाएं, व्हेन लिथार्ज इज मिक्स्ड विद वाटर एंड ऑयल, लेड ओलिएट इज प्रोड्यूस्ड। अब अगर हम लिथार्ज को वाटर और ऑयल के साथ मिक्स करवा दें तो लेड ओलिएट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमारे पास लिथार्ज की क्या क्या यूज आ जाता है इसका? ऑयल एंड वार्निशेस में। ठीक है, क्योंकि लेड ओलिएट जो होता है ना वही ऑयल एंड वार्निशेस बनाने में काम आता है। उसके बाद हमारे पास सिरेमिक ग्लेजेस बनाने में। ठीक है, ऑयल्स एंड वार्निशेस, और हमारे पास जो सिरेमिक ग्लेजेस नहीं, हमारे पास स्टोरेज बैटरीज में भी हमारे पास जो है वो जो है लेड मोनोऑक्साइड यूज होता है। और हमारे पास फ्लिंट ग्लास बनाने में भी जो है लेड मोनोऑक्साइड जो है वो यूज होता है। तो ये आपके पास दो टाइप्स हो गई, एक लेड सब ऑक्साइड, एक लेड मोनोऑक्साइड।
अब हम नेक्स्ट टाइप्स की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती है ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, जो हमारे पास इस तरह होता है Pb3O4। अब जो ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड होता है ना, उसको हम रेड लेड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेड कलर का पाउडर होता है। इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? व्हेन लेड इज burned in the presence of air at 340 degrees Celsius, a bright scarlet crystalline powder is formed, which decomposes at 470 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो लेड है, अगर उसे एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाए 340 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? रेड लेड प्रोड्यूस होता है, और ये डीकम्पोज हो जाता है 470 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे पास इसका रिएक्शन है, लेड को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया 340 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या प्रोड्यूस हुआ है? Pb3O4 प्रोड्यूस हुआ है, जिसे हम रेड लेड कहते हैं। ब्राइट स्कारलेट क्रिस्टलाइन पाउडर का क्या मतलब है कि ये एक ना ब्राइट स्कारलेट कलर देता है। स्कारलेट कलर होता है रेड कलर, जो होता है ना, रेड कलर को अगर हम थोड़ा सा लाइट कर दें, तो थोड़ा सा ऑरेंज उसके अंदर ऐड कर दें ना, तो वो स्कारलेट कलर जो है वो बन जाता है। तो इसी तरह का जो है वो रेड लेड का कलर होता है। अब हमारे पास जो रेड लेड है वो किस में यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ सेरेमिक ग्लेजेस में, फ्लिंट ग्लास बनाने में, मैचेस में, जो माचिस होती है उसमें भी हमारे पास जो है रेड लेड यूज होता है, और अप्लाइड ऑन आयरन एंड स्टील टू प्रिवेंट कोरोजन। आयरन और स्टील पे इसकी कोटिंग अप्लाई की जाती है ताकि वो कोरोजन से बच जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास रेड लेड की क्या है? एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है लेड की टाइप, वो हमारे पास है लेड डाई ऑक्साइड, जो होता है PbO2। जो लेड डाई ऑक्साइड है वो हमारे पास क्या होता है? रेडिश ब्राउन पाउडर, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर होता है। ठीक है, इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? व्हेन रेड लेड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब भी रेड लेड को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है, तो हमारे पास लेड नाइट्रेट और लेड डाई ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रिएक्शन हम देख लेते हैं। हमारे पास रेड लेड है Pb3O4 प्लस हमारे पास है 2HNO3। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? Pb2
2PbNO3 ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट बन गया और साथ हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा PbO2। ठीक है, और साथ हमारे पास यहाँ वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेड डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है एंड डाइल्यूट एसिड्स में भी क्या है, ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसकी बाकी प्रॉपर्टीज देखें, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें लेड डाइऑक्साइड की, तो हमारे पास ये प्रोड्यूस करता है प्लम्बस ऑक्जेलेट्स, प्लम्बस डाइऑक्साइड्स। ठीक है, प्लम्बस डाइऑक्साइड्स भी हमारे पास ये प्रोड्यूस करता है। और अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसके यूजेस। लेड डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, पायरो टेक्निक्स में, ये ब्रांच है टेक्निकल जो है मैकेनिकल जो हम चीज़ें बनाते हैं ना उसकी ब्रांच है, पायरो टेक्निक्स में यूज होता है ये। उसके बाद ये हमारे पास यूज होता है एनोड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाते हैं ना, तो उसमें एज अ एनोड हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके यूजेस हैं। और रबर सब्सटीट्यूट्स में भी ये यूज होता है, रबर सब्सटीट्यूएंट्स बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेड डाइऑक्साइड की एक्सप्लेनेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेड कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेड कार्बोनेट, जो हमारे पास है PbCO3 डॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लेड कार्बोनेट है इसे हम वाइट लेड भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एमॉर्फस वाइट पाउडर होता है। ये हमारे पास जो है इसकी कवरिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यानी अगर इसको कहीं पेस्ट के तौर पे लगाया जाए ना, तो ये बहुत अच्छा उसके ऊपर ना एक कवर बना लेता है। लेकिन अगर ये इम्प्रॉपरली प्रिपेयर किया हो, यानी इसकी प्रेपरेशन अगर सही ना की हो, इम्प्रॉपर प्रेपरेशन हो इसकी, ठीक है, तो हमारे पास इसकी ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये एमॉर्फस है ना, तो अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उसकी कवरिंग पावर जो है वो खराब हो जाएगी। कवरिंग पावर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, इसका हमारे पास इस्तेमाल होता है एडिटिव्स इन लुब्रिकेंट्स। ये पिगमेंट के तौर पे यूज नहीं होता। ठीक है, वो क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि जब भी ये पिगमेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है ना, तो एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें से एक पोल्यूटेंट हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो जब भी वाइट लेड के साथ रिएक्ट करेगी ना, तो वाइट लेड का जो कलर है ना वो डार्क हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ना हम इसे पिगमेंट के तौर पे यूज नहीं कर सकते। इसके और बहुत से यूजेस हैं, जैसे कि एडिटिव्स इन
लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स प्रोडक्शन जो होती है ना उसमें ये एडिटिव के तौर पे यूज़ होता है। एंड प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट प्रेपरेशन में यूज़ होता है और प्लास्टर्स प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये इसके दूसरे यूजेस हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है लेड क्रोमेट, जिसे हम क्रोम येलो का भी नाम देते हैं। ये होता है PbCrO4। तो लेड क्रोमेट जो है उसे हम क्रोम येलो भी कहते हैं। ये हमारे पास ना पिगमेंट के तौर पे ही यूज होता है। ठीक है, अगर हम ये हमारे पास ना बेसिक पिगमेंट्स बनाने में काफ़ी यूज़ होता है जब हम इसको किसी अल्कली हाइड्रो ऑक्साइड के साथ ट्रीट करवा दें। तो ये हमारे पास एक बेसिक पिगमेंट्स भी बना सकता है। उसके बाद अगर हमने इससे ऑरेंज एंड अगर हमने इसमें ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स इससे बनाने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो है कुछ बेसिक बेस ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई भी बेस अगर इसके अंदर ऐड कर दी जाए ना तो ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, ऑरेंज और रेड कलर के पिगमेंट्स दे देता है। और अगर हमने इससे येलो पिगमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं तो हम इसके अंदर लेड सल्फेट डाल सकते हैं और बेरियम सल्फेट डाल सकते हैं, जिससे ये क्या हो जाएगा, दोबारा से येलो कलर प्रोड्यूस कर देगा। तो ये हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं लेड की, जो कि हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलें। और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपना ख्याल रखें। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम हेलोजेंस और जो ऑक्सीजन फैमिली है वो स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।